आज का राशिफल और अब बारी है आज के विशेष महा उपाय की। जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आज उत्पन्ना एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी में किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान हमारे शास्त्रों में मिलता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन रात में भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। जो भी व्रत करते हैं एकादशी का, उनको इस नियम का ज्ञान है। एकादशी के दिन ब्रह्म बेला में यानी सुबह सुबह आप उठ करके भगवान का पुष्प, धूप, दीप, नक्षत्र, अक्षत के साथ पूजन करना चाहिए। ऐसा आपको प्रयास करें कि आप इन पंचोपचार से, इन चीज़ों से, इन विधि के अनुसार आप उनका पूजन करें। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। उत्पन्ना एकादशी की व्रत विधि क्या हो, आइए हम आपको बताते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो व्यक्ति करता है वह सभी सुखों को भोग करके अंत में श्री विष्णु के शरण में चला जाता है। इस एकादशी को करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले दशमी की तिथि में सायंकाल के समय में दातून नहीं करना चाहिए और रात को 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। ये इस व्रत का सबसे प्रमुख नियम है। एकादशी की सुबह संकल्प जो आपने लिया था उसके अनुसार आपको नियम के अनुसार ही संकल्प करना है। दोपहर को संकल्प पूर्वक, जिस प्रकार से आपने सुबह संकल्प लिया था उसी प्रकार आपको पुनः स्नान करना चाहिए और स्नान करने से पहले शरीर पर शुद्ध मिट्टी या फिर चंदन का लेप लगा करके आपको स्नान करना चाहिए। ये इस व्रत का विधान है। स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करें, यानी भगवान विष्णु का पूजन करें। रात को दीपदान करें। उत्पन्ना एकादशी में भी रात्रि काल में दीपदान करना चाहिए। ये जो सत्कर्म है ये भक्ति पूर्वक करना चाहिए, यानी जो भी आप व्रत की प्रक्रिया कर रहे हैं पूरे भक्तिपूर्ण चित्त से आपको भक्ति भाव से इस व्रत को करना चाहिए। और आज की रात में यानी उत्पन्ना एकादशी की रात में नींद का परित्याग करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। एकादशी को दिन और रात्रि में भोजन, भजन, सत्संग आदि शुभ कर्म करने चाहिए। आप ब्राह्मणों का भोजन करा सकते हैं और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा दे करके अन्न वस्त्र जैसा भी आपका सामर्थ्य है आप उनको विदा करें और उनसे अपनी गलतियों के लिए, जाने अनजाने जो भी गलतियां हो गई हों उसके लिए आप क्षमा मांग सकते हैं। और यदि संभव हो तो इस मास के दोनों पक्षों की जो एकादशी है उसमें व्रत करना चाहिए, क्योंकि ये जो मार्गशीर्ष मास है वो बहुत ही विशेष है। आइए मैं आपको बताता हूं कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से आपको किस प्रकार से फल मिलेगा, हमारे शास्त्रों का क्या मत है। जो विधि अभी मैंने आपको बताई, यदि आप इस विधि अनुसार इस व्रत को करते हैं, कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो उस व्यक्ति को तीर्थ में जाकर के स्नान करने का, दर्शन करने का जो पुण्य मिलता है वह घर बैठे मिलता है। शास्त्र में यहाँ तक कहा गया कि इस व्रत को करने से जो पुण्य मिलता है वह दर्शन पूजा पाठ के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। यानी आप अगर इस व्रत को करते हैं तो वो व्रत कहीं ज्यादा है उस तीर्थ में जाकर के दर्शन पूजा पाठ को करने से। और इसके अतिरिक्त व्यतिपात योग, संक्रांति में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण में दान देने से जो लाभ मिलता है, कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य कोई भी मनुष्य इस व्रत को अपने घर बैठे यदि करे तो उस व्रत के पुण्य को प्राप्त कर सकता है। इतने सारे तीर्थों के, इतने सारे दान के कर्म का जो पुण्य मिलता है वो एक साथ इस व्रत में मिल जाता है। जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य मिलता है, 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह इस एकादशी के एक व्रत से मिल जाता है। वह पुण्य इस एकादशी के 10वें भाग के बराबर होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का व्रत है, मत है। निर्जला एकादशी यानी निर्जला व्रत करने का आधा फल जो है वो एक बार के भोजन कराने के बराबर होता है। आप किसी ब्राह्मण को यदि आप एक बार भोजन आज करा देते हैं तो निर्जला एकादशी का जो आधा लाभ होता है वह आपको आज मिल जाता है। एकादशी का व्रत करने से ही यज्ञ, दान, तप आदि उसके फल मिलते हैं, अन्यथा आज की तिथि में आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए, इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एकादशी व्रत का फल हजारों यज्ञों से भी अधिक होता है। अर्थात आज की जो तिथि है वो सभी एकादशियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की तिथि का व्रत यदि अगर कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान है तो उसे अवश्य करना चाहिए। और जो लोग व्रत नहीं कर सकते उनको ध्यान ये रखना है कि एकादशी की तिथि में चावल वर्जित है। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आज अपने भोजन में चावल ग्रहण न करें। अब चावल क्यों वर्जित है इसके बारे में मैं आपको बहुत विस्तार से आगे बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। और हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण।
और फिलहाल हमें दें इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।